नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के शैक्षिक और स्वास्थ्य जगत में आज एक नया अध्याय जुड़ा। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस में 10वां वेदांता महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। 9 वर्ष 2026 से पहले सप्ताह में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जहां एक ओर सांस्कृतिक छटा बिखरी और वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं की सेवा और समर्पण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक कुमार वशिष्ठ मंडलायुक्त विवेक कुमार, विशिष्ट अतिथि सीएमओ डॉक्टर ननकू राम वर्मा और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल द्वारा मां सरस्वती और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर संस्थान के नए ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन भी डायरेक्टर विशाल जायसवाल द्वारा किया गया। मंच पर जब नर्सिंग की विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई तो पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा। तारा अघोरी, शिव तांडव, महाभारत जैसे जीवंत मंच ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और यमराज की अदालत जैसे नाटकों के जरिए छात्रों ने सामाजिक संदेश भी दिया। समारोह का सबसे भावुक क्षण वह रहा जब सीएमओ डॉक्टर एन.आर. वर्मा ने भविष्य के स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा की शपथ दिलाई। मेधावी छात्रों को मंडलायुक्त के हाथों प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका है और वेदांता ग्रुप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने बताया कि एक मरीज के इलाज के लिए डॉक्टरों से कहीं ज्यादा योगदान नर्सों का होता है। वहीं डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने याद दिलाया कि इस संस्थान की नींव पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रखी गई थी। आज 10 वर्षों के बाद यह संस्थान सफलता का नया आयाम गढ़ रहा है। आज ये जो हर वर्ष की बात जो है, जो नए बच्चे आते हैं उनको कैप पहनाई जाती है और ओथ दिलाया जाता है और उनको अपने दायित्व के प्रति प्रेरणा दी जाती है कि आपको अपने दायित्व का निर्वहन आगे चल के कैसे करना है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री विवेक जी, सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ चिराग जैन जी, सीओ साहब शुभम तोड़ी जी, मधुबन सिंह एसपी सिटी जी, सभी लोगों का आगमन हुआ और सभी लोगों ने जो है अपने वक्तव्य से बच्चों को जो है एक प्रोत्साहन दिया और उनके अंदर जो है एक मोटिवेशनल एक बताई कि हम आगे चल के कैसे मरीजों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे उनकी रक्षा करनी है। क्योंकि अभी मंडलायुक्त महोदय ने ये भी बताया कि डॉक्टर का रोल तो सिर्फ होता है कि डायग्नोस करके और प्रिस्क्राइब कर देना, लेकिन मरीज के साथ जो है जो हमारे ये नर्सिंग के बच्चे हैं इनका जो है 24 घंटे का साथ होता है। तो इनके दायित्व का और इनके जो है निर्वहन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। संस्था की क्या प्राथमिकताएं होती हैं? जो नए बच्चे आते हैं, यहाँ से पास आउट होते हैं, किस तरह से आप लोग उनको ट्रेन करते हैं? क्या प्राथमिकता? संस्था की देखिए इसमें क्या है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाइए तो एक बुक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक नॉलेज के साथ साथ आप क्या एग्ज़ाम तो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो एग्ज़ाम करके जिस संस्था में आप जाएंगे, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे आपको ग्रोथ पाने में समस्या होगी। और हम लोग वेदांता ग्रुप जो है पूरी तरीके से पर्सनालिटी पे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, अभी हमारे विशाल सर पट्टू जो आजमगढ़ के रिनाउंड जो है इंग्लिश के टीचर हैं, उनको हमने अपने यहाँ अपॉइंट कर रखा है। अभी उनकी आर्टिकल जो है अटल यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल की यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, उनकी आर्टिकल छपी है, उनको भी मंडलायुक्त महोदय के द्वारा सम्मान मिला है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों का सिर्फ बुकिश नॉलेज से ना हो, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चों ने महाभारत के थ्रू जो है बताया कि हमें किस तरीके से अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा से जो है फोकस करके अपना काम करना है। बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? बच्चों से हमें हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि कहीं भी जाएं आप पूरे हमारे वेदांता ग्रुप का, हमारे जनपद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। और उनका अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम रोशन होगा। तो हमें और एक मोटिवेशन, क्योंकि हम कोई भी अगर काम करता है अगर उसको रिजल्ट न मिले तो कहीं कहीं वो डीमोटिवेट होता है। तो हम भी सुनते हैं जब हमारे बच्चे कहीं कि आज यहाँ अच्छा कर रहे हैं, आज वहाँ अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारी एक बच्ची अंशिका प्रजापति जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है पूरे पूर्वांचल से सिर्फ एक नर्सिंग की बच्ची सेलेक्ट हुई है, उसको उस तरीके से वहाँ पे सम्मान दिया गया। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक सर, थैंक यू। शिक्षा और स्वास्थ्य ये समाज के सच्चे विकास का आईना है।
वेदांता ग्रुप इन दोनों ही क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं इस पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो थीम दिखाया गया महाभारत से जोड़ करके और जो भी थीम दिखाई गई उससे क्या सीख मिलता है और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? महाभारत का जो थीम अभी प्रस्तुत किया गया वो अगर हम लोग सीख सकते हैं तो ये सीखें कि जो भी हम काम करें उसको पूरा करें। जैसे भगवान कृष्ण को हम देखते हैं तो जब वो गैया चराते हैं तो सिर्फ गायों को ही चराते हैं। जब वो द्वारिकाधीश हैं तो पूरी तरह राजा की भूमिका में है। सारथी हैं तो पूरा सारथी हैं। गुरु की तरह जब उपदेश करते हैं तो सिर्फ गुरु ही प्रतीत होते हैं, और जब रास रचाते हैं तो पूरी तरह एक प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम लोग जो भी कार्य करें, समाज में जिस भी भूमिका में हम रहें, अपना पूरा 100% योगदान करें। वेदांता ग्रुप में जो मरीज आते हैं उनके लिए जो निष्ठा से ये कार्य होता है, उनको ठीक करके दिया जाता है, उस ग्रुप के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा इस बात है? देखिए, व्यवसाय तो कई तरह के होते हैं। वेदांता ग्रुप इसलिए मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है यहाँ आना कि व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शराब का भी व्यवसाय है, होटल का भी व्यवसाय है, लेकिन इस ग्रुप ने ऐसे क्षेत्र को चुना जो समाज के विकास की रीढ़ है, और यह एक तरह से काम को राम से जोड़ देने वाली भूमिका है। इसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।